सवाने उम्री मशहूर भारतीय अदाकारा वहीदा रहमान के बारे में है, जिन्हें भारतीय फिल्मी दुनिया में खूबसूरती, फनकाराना महारत और शाइस्तगी की अलामत समझा जाता है। इब्तिदाई जिंदगी। वहीदा रहमान का ताल्लुक एक तालीम याफ्ता और मुहज्जब घराने से था। उनकी पैदाइश 3 फरवरी 1938 को चुंगलपट, रियासत तमिलनाडु, भारत में हुई। उनके वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे और खानदान में तालीम और तहजीब को बहुत अहमियत दी जाती थी। वहीदा रहमान ने कम उम्री में ही रक्स, क्लासिकी हिंदुस्तानी रक्स सीखना शुरू किया और यही फन आगे चलकर उनकी कामयाबी की बुनियाद बना। बचपन ही से वो निहायत खूबसूरत, बाअदब और फनून लतीफा से दिलचस्पी रखने वाली लड़की के तौर पर जानी जाती थी। उनके वालिद के इंतकाल के बाद खानदान ने हैदराबाद में सुकूनत इख्तियार की, जहां इन्होंने अपनी तालीम और रक्स की तरबियत जारी रखी। फिल्मी कैरियर का आगाज। वहीदा रहमान ने अपना फिल्मी सफर तमिल फिल्म इंडस्ट्री से शुरू किया। उनकी पहली फिल्म 1955 में रिलीज हुई, जो तमिल जबान में थी। उनके रक्स और कुदरती अदाकारी ने फिल्म साजों को बहुत मुतासिर किया। जल्द ही उनकी खूबसूरती और फन ने हिंदी फिल्मों के बड़े डायरेक्टर्स की तवज्जो हासिल कर ली। इनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब मशहूर फिल्म साज गुरुदत्त ने इन्हें मुंबई आने की दावत दी। इन्होंने इस मौका को कबूल किया और बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, और ये फैसला उनके शानदार फिल्मी सफर की बुनियाद बन गया। शोहरत की बुलंदियों तक सफर। 1956 में वहीदा रहमान को हिंदी फिल्मों में पहला बड़ा मौका फिल्म CID में मिला। इस फिल्म में उनका रोल एक मनफी किरदार का था, मगर उनकी शख्सियत और अंदाज़े गुफ्तगू ने शायकीन को मसहूर कर दिया। उसी फिल्म से उनकी शोहरत का आगाज हुआ। 1957 में उनकी दूसरी बड़ी कामयाबी प्यासा से हुई, जो गिरोदत्त की मशहूर फिल्म थी। इस फिल्म में इन्होंने एक तवाइफ का किरदार निभाया, मगर अपने बावकार और बाअदब अंदाज से उसे एक नया रंग दिया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और वहीदा रहमान का नाम सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में शामिल हो गया। उसी दौर में उनकी मशहूर फिल्में जैसे कागज के फूल 1959, चौधरी का चांद 1960, साहिब बीबी और गुलाम 1962 और गाइड 1965 रिलीज हुए। हर फिल्म में उनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया और वो फने अदाकारी का मयार बन गईं। गाइड एक तारीखी किरदार। वहीदा रहमान के कैरियर की सबसे यादगार फिल्म गाइड समझी जाती है, जिसमें इन्होंने देव आनंद के साथ मरकजी किरदार अदा किया। इस फिल्म में इन्होंने एक ऐसी औरत का किरदार निभाया जो अपनी जिंदगी खुद अपने फैसलों के तहत गुजारती है। ये किरदार उस वक्त के समाजी मयार के लिहाज से बहुत जुर्रतमंदाना था। उनकी शानदार अदाकारी ने नाक़दीन को हैरान कर दिया और इन्हें बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। गाइड ने न सिर्फ भारत में बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी तारीफें हासिल की। अदाकारी का अंदाज और शख्सियत। वहीदा रहमान की अदाकारी में सबसे नुमायां बात उनकी कुदरती और पुरवकार अदायगी थी। इन्होंने कभी चीखने चलाने या हद से ज्यादा ड्रामाई अंदाज इख्तियार नहीं किया। उनका अंदाज हमेशा बावकार, पुरकशिश और दिलकश रहा। वो अपने मकाल में निहायत नफासत और सुकून से अदा करती थी, जिससे किरदार हकीकी महसूस होता था। उनकी खूबसूरती सादा मगर दिलकश थी। वो हमेशा मशरक़ी रिवायात और अपनी सकाफत की पासदार रहीं। यही वजह है कि उनका एहतराम न सिर्फ शायकीन बल्कि साथी अदाकार भी करते थे। ओज कमाल और एवार्ड्स। वहीदा रहमान ने अपने फिल्मी कैरियर में दर्जनों कामयाब फिल्में की। इन्हें कई मर्तबा बेहतरीन अदाकारा के एवार्ड्स से नवाजा गया। 1971 में इन्हें फिल्म रश्म और शीरा में बेहतरीन कारकर्दगी पर कौमी अवार्ड मिला। इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड समेत कई इजाज़ात से नवाजा गया। बाद में भारतीय हुकूमत ने इन्हें पद्मा भूषण और पद्मा श्री के कौमी इजाज़ात भी अता किए, जो उनकी अजीम खिदमात का इतराफ़ है।
ذاتی जिंदगी। वहीदा रहमान ने फिल्मी दुनिया में अपनी कामयाबी के साथ साथ ज़ाती जिंदगी में भी वक़ार को हमेशा बरकरार रखा। इन्होंने 1974 में मशहूर फिल्म साज कमलजीत से शादी की। शादी के बाद इन्होंने फिल्मों में काम कम कर दिया ताकि अपनी घरेलू जिंदगी पर तवज्जो दे सकें। उनके 2 बच्चे हुए। शौहरी वफात के बाद भी वो बावकार अंदाज में जिंदगी गुजारती रहीं और वक्तन फवक्तन खुसूसी फिल्मों या तकरीबात में शिरकत करती रहीं। वो आज भी नई नस्ल के लिए एक मुतासिर किन मिसाल हैं। आखिरी अयाम और वरासत। वहीदा रहमान ने फिल्म इंडस्ट्री को तकरीबन 4 दहाइयों तक अपनी बेहतरीन अदाकारी से नवाजा। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक स्कूल की मानिंद थी जिनसे कई फनकारों ने सीखा। उनका नाम आज भी इंडिया की क्लासिकल और गोल्डन एरा की अदाकाराओं में सरफहरिस्त आता है। वो अब ज्यादातर वक्त पुरसकून जिंदगी गुजार रही हैं, मगर शायकीन के दिलों में उनकी चमक आज भी कायम है। वहीदा रहमान एक ऐसी फनकारा हैं जिन्होंने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि अपनी शख्सियत में भी वक़ार, इनफिरादियत और खूबसूरती को बरकरार रखा। वो भारतीय सिनेमा की तारीख का एक सुनहरी बाब हैं। उनकी फिल्में और उनकी शाइस्तगी आज भी फनकारों के लिए मिसाल